वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन की और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। क्या है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है? एंथर से किस में जाना? स्टिग्मा पे जाना। सिंपल टर्म में पॉलन ग्रेन का क्या होना? ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कहाँ से कैसे ट्रांसफर होता है? एंथर से किस पे जाता है? स्टिग्मा पे जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आर टू टाइप। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कैसे? एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, बट सेम फ्लावर। फ्लावर क्या होगा? सेम होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, एक ही फ्लावर होगा, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे जाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेम। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोला जाता है। क्या हो गया? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, किससे? एंथर से स्टिग्मा पे जाना। और इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को जो है और नाम रखा गया है, उसे कहते हैं ऑटोगैमी। द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज ईच अदर टू इनेबल सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा ये दोनों, जैसे ये एंथर होता है इस तरीके से बाइलोब्ड होता है और यहाँ पे स्टिग्मा ऐसे प्रेजेंट होता है। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए। जब क्लोज होंगे तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। अगर दोनों एक दूसरे से क्लोज नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। देन देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन प्लांट लाइक ऑक्जेलिस एंड कमेलेना। जो ऑक्जेलिस और कमेलेना होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक क्या होता है? चैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, फ्लावर सेम होगा, इसे ऑटोगैमी भी बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? बहुत क्लोजली अट्रैक्ट, मतलब क्लोज होंगे एक दूसरे के। और ये जो फ्लावर होते हैं, जैसे कि ये ऑक्जेलिस और कमेलेना हो गया, ये दो प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है चैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। सबसे पहले बात करते हैं चैस्मोगैमस क्या होता है। Chasmogamous flower. They have exposed anther and stigma similar to the flower of other species. ये जो Chasmogamous flower होते हैं, इनका जो फ्लावर होता है वो ऑलवेज ओपन रहता है, मीन्स हमेशा ओपन रहता है। और इनके जो फ्लावर होते हैं वो अदर स्पीसीज से क्या होते हैं? थोड़े बहुत मैच करते, सिमिलर होते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दे डू नॉट ओपन एट ऑल, दे हैव अ क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा विच लाई क्लोज टू ईच अदर। ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये हमेशा ओपन नहीं रहते हैं और इनका जो एंथर और स्टिग्मा होता है एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली कॉन्टैक्ट में होता है, मीन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है। They are autogamous as there is a no chances of cross pollination. जब इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के क्लोज है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, तब क्या होगा? एंथर एक्सपोज करेगा पॉलन ग्रेन को और डायरेक्टली वही पॉलन जो है स्टिग्मा पे आ जाएगा और कहीं वो जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा? इनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस है ही नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्यों? क्लिस्टोगैमस फ्लावर नेवर एट ऑल, ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर इन दिस फ्लावर, हेंस ओनली अ सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन दिस फ्लावर। अब सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली कांटेक्ट में होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस रहता ही नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों होता है पॉसिबल सेल्फ पॉलिनेशन? क्योंकि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं। उसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो हमेशा ओपन रहता है
नहीं सॉरी ओपन नहीं रहता है, और इनका जो है एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के क्लोज होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस है ही नहीं। जबकि चैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है, इनका एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो हमेशा ओपन रहता है, और इनके जो फ्लावर होते हैं वो अदर स्पीसीज से क्या होते हैं, मैच करते हैं। The next is cross pollination. It is a transfer of pollen grain from one flower to the stigma of another flower. It is also called allogamy. अब ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होगा? एक फ्लावर का स्टिग्मा होगा, मतलब, और दूसरे फ्लावर का क्या होगा, एंथर होगा। इस तरीके से जब पॉलन ट्रांसफर होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एक सनफ्लावर है, एक रोज है, तो इस सनफ्लावर से जब पॉलन किस पे आएगा, रोज पे आएगा, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम और क्या बोलते हैं, एलोगैमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलोगैमी। देन अब इनको क्रॉस पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक होता है जिटनोगैमी और दूसरा होता है जीनोगैमी। अब ये जिटनोगैमी क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट होगा, प्लांट सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट होगा, तब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे जिटनोगैमी। क्या बोला गया इसमें, ये बोला गया पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन तो जाएगा बट प्लांट सेम होगा, फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। जैसे ये सनफ्लावर है, इसमें दो फ्लावर खिले हुए हैं, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, तो यहाँ से इस फ्लावर के एंथर से क्या होगा, पॉलन जाएगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। तो जब इस तरीके से पॉलन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं जिटनोगैमी। देन इट इज़ अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, थोड़ा सा क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंट होगा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो उसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। इट इज़ जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ऐसे तो हम जेनेटिकली बोल सकते हैं कि सेम है, कि जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में हो रहा था वैसे इसमें भी हो रहा है, बट पूरी तरीके से जो है इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोल सकते हैं। Then next is genogamy. It is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plant. इसमें क्या होगा, पॉलन का ट्रांसफ़र होना, प्लांट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। जैसे एक रोज़ हो गया और एक क्या हो गया, हैबिस्कस हो गया, तो यहाँ से पॉलन का ट्रांसफ़र होना किस पे जाना, हैबिस्कस के फ्लावर पे जाना। तो जब इस तरीके से पॉलन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं जीनोगैमी। इस लेक्चर में हमने बात किया पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, एंथर से स्टिग्मा पे जाना। हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, दो टाइप्स को होते कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर उसको क्लासीफाई नहीं किया गया, बट क्रॉस पॉलिनेशन के टू और टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। इनके बारे में हमने डिस्कस किया होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।